इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माने हम फिर से आए गए। जब आए गए तो क्या करें, जो बची सवाल है उसको हल किया जाए। अब पिछली वीडियो में क्या किए थे कि पिछली वीडियो में हम 4 सवाल बता चुके थे। अब उसके आगे सवाल बताएंगे। ठीक, देखो 4 सवाल तो हो चुकी है। अब इसके आगे 5वीं सवाल देखो। 5वीं सवाल क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। ठीक, अब क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। जैसे कि सेक दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट और सेक तो दिया है तो कोसेक थीटा। इन सबों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे के आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे के आधार होता है। ठीक, इसे दर्शा लें ए बी सी, इसे हम थीटा मान लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री। ठीक, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे के आधार। अब देखो इसके बराबर कितना दिया है, 13/12। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे के आधार, इसके बराबर दिया कितना है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब इससे मान लेते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है, मान लेते हैं। माना कर्ण बराबर कितना, जब यहाँ पे रेशियो से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कुछ मान ले लेते हैं। 13 के आधार बराबर क्या हो जाएगा, 12। ठीक, तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, हमें लंब निकालना होगा, लंब का मान निकालना होगा। ठीक, देखो तो कर्ण क्या है, बी के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने, आधार इसके सापेक्ष बात है, कोणे के सापेक्ष बात हो रही है। ठीक, तो आधार हमारा ए बी हो गया और बी सी क्या हो गया, लंब हो गया। ए के सामने की भुजा लंब। तो यहाँ पे आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें मालूम है, कर्ण कितना है, देखो कर्ण 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब तो हमें ज्ञात करना है, लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, मतलब कि BC क्या है, लंब है। अब 12 का वर्ग 144 के स्क्वायर। अब इसको क्या करो, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। अब जब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 के स्क्वायर। ये किसके बराबर है, लंब बराबर है ना, BC स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो अगली संख्या क्या होती है, करड़ी में आ जाती है। अब BC बराबर तो कितना हो जाएगा, इससे कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 5 के
मतलब लंब कितना आ गया हमारा 5 के, कर्ण कितना है 13 के, आधार कितना है 12 के। अब कर्ण भी मिल गया, लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है। ठीक, तो लंब का मान देखो कितना है 5 के बटे के, लंब बटे के कर्ण, तो कर्ण कितना है 13 के से के कट गया बराबर 5 बटा के 13। ये साइन थीटा बराबर 5 बटे के 13। अब कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण होता है। तो आधार क्या है देखो, आधार 12 के, कर्ण कितना है 13 के से के काट दो तो बचा कितना 12 बटे के 13। किसके बराबर आया है कास थीटा बराबर 12 बटे के 13। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे के आधार। अब देखो लंब क्या है BC, तो BC कितना है 5 के बटा के, आधार कितना है 12 के से के काटो कितना हो गया 5 बटे के 12। अब आ जाते हैं कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है, तो आधार बटे के लंब, आधार बटे के लंब, तो आधार कितना है 12 के, लंब कितना है 5 के, तो के से के काटो तो कितना 12 बटे के 5। ये किसके बराबर आया कॉट थीटा बराबर। अब कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे के लंब, तो कर्ण देखो कितना है 13 के, और लंब देखो कितना है 5 के से के, तो 13 बटे के 5। क्वेश्चन में कहा था क्या कहा था, ये हो गया ना साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, यही त्रिकोणमितीय अनुपात एक तो दिया था, अब 5 तो निकालना था। कह रहा था सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना था। तो क्या किए थे, सेक थीटा बराबर क्या था कर्ण बटा के आधार, तो यहाँ से जब कर्ण भी मिल गया आधार भी मिल गया तो लंब निकाल लिए थे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या किए थे सब निकाल लिए थे। यहाँ से लंब निकाल लिए, जब तीनों मिल गए तीनों भुजा मिल गई तो यहाँ से सब अनुपात हम निकाल लिए। अब छठवीं सवाल पे आते हैं, 5वीं हो गई, 6ठवीं सवाल पे आते हैं। देखो 6ठवीं सवाल क्या कह रही है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोण कास ए, कह रहा है कि जहाँ कास ए बराबर कास बी। ठीक, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, देखो कास ए, कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है ना, तो ठीक है। तो देखो न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 अंश से कम, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम। ठीक, तो एक बार कास ए के बारे में, कोण ए के बारे में एक ही सापेक्ष बना लेते हैं, एक त्रिभुज समकोण। ठीक, एक तो त्रिभुज और बना लेते हैं कास बी के साथ, कोण बी के सापेक्ष में, यहाँ पे बी लिख लिया, सी बी है ना। ठीक, कोण ए और बी, कोण बी समकोण त्रिभुज है ना। कहा है कि कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। देखो
तो कोण ए मतलब कि 90 अंश से कम ए भी होना चाहिए, ए कोण, और कोण आपको 90 अंश से कम बी भी होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। ठीक, ये तो 90 डिग्री पे है ना, 90 अंश पे, ये भी 90 अंश पे, तो सी तो सेम रहेगा। ए न्यून कोण है 90 अंश से कम, ये भी 90 अंश से कम, तो दो त्रिभुज कोण ए कोण बी का कर रहा है कि का होना चाहिए कि न्यून कोण होना चाहिए। असिद्ध का करना हमें है कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है, और दिया है काश ए बराबर काश बी, तो काश ए ले लेते हैं, काश ए के सापेक्ष बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? काश ए बराबर, काश ए बराबर क्या होता है? इसके अगर इस कोण के सापेक्ष बात करें तो क्या हो जाएगा? काश ए बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा बी ए बी, और बी सी का हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये हमारा इसके सामने को तो हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। और इसमें क्या हो जाएगा? इसके सामने ये तो कर्ण हो जाएगा। ठीक, और इसके सामने कोण ए के सापेक्ष बात हो रही थी, नहीं कोण सी बी के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और कोण बी के सापेक्ष ए का हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हमारा क्या बी सी का हो जाएगा आधार, और ए सी का हो जाएगा लंब। कोण बी के सापेक्ष बात हो रही है, तब ये आधार हुआ बी सी, ए का हो जाएगा ए सी लंब हो जाएगा। ठीक, तो काश ए बराबर क्या हो जाएगा? काश ए बराबर क्या होता है कि आधार बटे के, काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटे के कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या है? देखो, आधार आधार ए सी बटा के क्या हो जाएगा? कर्ण का है ए बी। ठीक, ये किसके बराबर है? काश ए बराबर, समीकरण 1 ले लो, इसको का ले लो, एक काश बी बराबर, बी के सापेक्ष बात हो रही है तो ये भी आधार बटे के कर्ण, तो आधार क्या है? बी सी, आधार बी सी बटा के आधार बटे के कर्ण है ना, तो कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी, ये समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया है? दिया है, क्या दिया है? दिया है कि काश ए बराबर काश बी, दिया है काश ए बराबर काश बी, तो काश ए का मान देखो कितना है? ए सी बटा के ए बी बराबर काश बी का मान बी सी अपान ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा ना, ए बी कट जाएगा, बचा का ए सी बराबर बी सी। ठीक, अब देखो क्या करा? ए सी बराबर बी सी, 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 मतलब कि ए सी बराबर बी सी है ना। देखो लंब मतलब ए भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो जब देखो जब ए भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो जब क्या होता है कि भुजा के तब सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। जब किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती हैं तो क्या होता है कि उसके सामने का कोण भी बराबर होता है, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। ठीक, कोण ए बराबर कोण बी। 7वें सवाल देखो क्या कर रही है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, और क्या कर रहा है? cot थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा बटे के 1 प्लस cos थीटा एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस cos थीटा। इनका मान ज्ञात करना है, एक ठो cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले यहाँ से निकालने इसका मान, पहले तो क्या होता है? cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे के लंब, cot थीटा बराबर आधार बटे के लंब, तो आधार कितना है? 7 और लंब कितना है? 8 दिया है, तो आधार बराबर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे कि ये लगा देते हैं ना, जब यहाँ से जो रेशियो से हटता है तो उसके जगह कुछ लगाओ, x y के कुछ भी लगा दो, तो 7 के, और लंब बराबर 8। ठीक,
अब देखो थीटा के सापेक्ष बात हो रही है ना, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ये थीटा यहाँ पे ले लो, इसके सापेक्ष बात हो रही है, ठीक। तो इसके सापेक्ष बात हुई तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके सामने का 90 अंश के सामने का भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक। अब लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, लंब भी और आधार भी, तो कर्ण निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो पूछ ही रहा है, लंब दिया है 8k का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार 7k का स्क्वायर, ठीक। 8 का वर्ग 64k स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49k स्क्वायर, दोनों को जोड़ लो, 9 4 13, 6 4 10 1 11 के स्क्वायर, ठीक। ये किसके बराबर, कर्ण AC का स्क्वायर। तो AC बराबर, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अगली संख्या कड़ी में आ जाएगी, 113 के स्क्वायर ये अंडर रूट, तो बराबर कितना हो जाएगा, के अंडर रूट 113। ये किसका मान आ गया, कर्ण का मान, ठीक। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस काश थीटा बटा के और 1 माइनस काश थीटा दूसरे क्वेश्चन में, ठीक। इसके बटा के इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कि 1 प्लस साइन थीटा, अब एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा है। देखो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। ये सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ना। इसी तरह ये भी है, तो देखो एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक, बटे के। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब साइन थीटा का मान देखो कितना होता है, 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के कर्ण, तो लंब बटे के कर्ण, तो लंब देखो कितना है 8k, कर्ण कितना है यहाँ से निकाले अभी है, के अंडर रूट 113 बटे के, एक तो यह है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे के कर्ण, तो आधार देखो कितना यहाँ पे है 7k बटे के, कर्ण अभी यहाँ पे लिखे हैं के अंडर रूट 113, कर्ण हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 13 गुणा कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, के से के काट लो, इसमें के से के काट दो, के कट गया। अब बचा अंडर रूट 113 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस 8 बटे के अंडर रूट 113 टोटल बटे, यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, टोटल के बटे, ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस 7 का स्क्वायर है ना, इनका भी स्क्वायर है। देखो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर है तो एक के से के कट गया, इसमें भी के से कट गया, तो अब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8 का वर्ग 64 बटे के। अब अंडर रूट 113 इसका वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो 113 टोटल के बटे 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटे के, ये भी कड़ी हट जाएगी, तो 113, ठीक। अब बराबर देखो क्या आता है, इसको यहाँ पे गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 बटे के कितना हो जाएगा, 113
अब इसको क्या करो, इसको पलट दो, पलट देते हैं तो कितना हो जाता है, ऊपर ही चला जाएगा 113/के, इसका गुणा इसमें कर देते हैं 113 माइनस 49। ठीक, 113 से 113 कैंसिल। अब देखो, अब घटा लो, 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4। ठीक, बटे के ये भी घटा लो तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 और 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। फिर अब आते हैं, एक मान निकल गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दूसर का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखो यहाँ पे तो दिया ही है ना, कितना का दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8। ठीक, तो 7/8 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49/64, ये टोटल आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन में कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इतना इन सब इतना का मान, इतना का मान, दो चीज़ का मान याद करना था। तो यहाँ से हम क्या किए थे, कर्ण मालूम नहीं था तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर्ण मालूम कर लिए। फिर इसके बाद इन सबों में यहाँ पे a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी तरह इसको हम क्या किए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह से किए हैं। फिर यहाँ साइन थीटा का मान रख दिए, यहाँ कास थीटा का मान रख के हल किए हैं। तो 49/64 पहली सवाल, और दूसरी सवाल कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा था, तो यहाँ पे दिया था तो इसका स्क्वायर कर दिए। तो 7/8 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। अब आ जाते हैं कौन सी सवाल, 8वें सवाल पे। तो 8वें सवाल कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर a, मतलब कि a इसके बराबर है या नहीं है, ये हमें जांच करना है। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो मान निकाल लेते हैं इन सबों का। ठीक, तो आज इसको हल करते हैं। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 को छुड़ाएंगे तो 4/3। तो कॉट a बराबर क्या होता है, आधार बटे के लंब, कॉट a बराबर आधार बटे के लंब होता है। ठीक, तो आधार कितना है 4 बटे के लंब 3, तो आधार बराबर लिखेंगे तो 4 और लंब बराबर 3। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। 90 अंश के सामने कर्ण, कोण A के सापेक्ष बात हो रही है, आगे पिछली वीडियो में बताए हैं। तो कोण A के सापेक्ष अगर बात हो रही है तो ये हमारा लंब हो जाएगा BC, AB क्या हो जाएगा आधार। ठीक, अब दिया आधार भी दिया है, का दिया है लंब दिया है, तो कर्ण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो BC लंब कितना है, लंब यहाँ पे 3K का स्क्वायर प्लस आधार कितना है यहाँ पे 4K का स्क्वायर, 3 3K 9K स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 चौके 16K स्क्वायर, 16 9 25K स्क्वायर, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, ये किसके बराबर आया है AC, तो AC स्क्वायर बराबर आया है ना। तो जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये कर्डिंग हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 5K, मतलब कि कर्ण बराबर कितना आ गया 5K, लंब बराबर दिया है 3K, आधार बराबर कितना दिया है 4K। ठीक, अब यही सिद्ध करना है कि इसके बराबर A है या नहीं है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे के आधार, लंब बटे के आधार। तो लंब देखो क्या है 3K
आधार क्या है 4k, इनका स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दो बटे 1 प्लस वही चीज 3k बटे के 4k का स्क्वायर बराबर काश ए बराबर का होता है आधार बटे के कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5k, इसका वर्ग माइनस साइन ए बराबर का होता है लंब बटे के कर्ण। तो लंब देखो कितना है 3k बटे के कर्ण कितना है 5k, इनका स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दो। अब देखो 1 माइनस 3 3 के 9 के स्क्वायर बटे के 4 चौक को 16 के स्क्वायर ठीक बटे के 1 प्लस 3 3 के 9 के स्क्वायर बटे के 4 चौक 16 के स्क्वायर। अब यहाँ भी स्क्वायर कर लो 4 चौक 16 के स्क्वायर बटे के 5 बचे 25 के स्क्वायर बराबर माइनस 9 के स्क्वायर बटे के 25 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर काट दो सब में बटा है ठीक, जो बचा है लिख दो 1 माइनस 9 बटे के 16 मेन बटा 1 प्लस 9 बटे के 16 बराबर यहाँ पे क्या बचा है 16 बटे के 25 माइनस 9 बटे के 25। अब 16 यहाँ पे इसका गुणा 1 में करेंगे हर बैठाएंगे ना तो 16 एकम 16, 16 में से 9 गया तो क्या बचा 16 में से 9 यहाँ पे 16, 16 में से 9 घटा दो तो 9 7 16 होता है बटे के 16 एकम 16, 16 9 25 और बटे में बटे कट जाएगा ना, ये वाला बटे के 16 आएगा इसके यहाँ पे ये इसके बटे के 16 आएगा तो 16 से 16 कट जाएगा बराबर ये देखो हर सेम है तो ऊपर अंश घटा दो तो कितना बच जाएगा 7 बटे के 25 बराबर कहाँ आ जाएगा 7 बटे के 25 बराबर 7 बटे के 25, मतलब कि इसके बराबर ए है सही है ठीक।